नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सनत पांडे और आप देख रहे हैं आस्कर एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया था, रोज एक वीडियो ऑब्जेक्टिव टाइप का अपलोड हो रहा है अपने प्यारे बच्चों के लिए। ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखे हों वो देख सकते हैं। आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर एक आत्मविश्वास जगेगा कि हाँ आपको भी आता है। बस हमारा उद्देश्य क्या है, उस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करना है, किस प्रकार से हल करके हम अपनी बात को कम समय में आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 मिनट की होती है। हम छोटी छोटी चीजों को बता करके ट्रिक्स के जरिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। जरूर से जरूर ये आपकी 4 वीडियो ये अपलोड हो चुकी है। चलिए बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हम अपने 5वीं वीडियो शुरू करते हैं। चलो देखो बेटा, कितना आसान क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में, कितना आसान क्वेश्चन। 2 डिग्री एमीन है। सीधी सी बात करूं, कॉन्सेप्ट देखिए, चाहे एमीन हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे एल्किल हैलाइड हो, अगर आपको सीधी चेन मिलती है तो ये 1 डिग्री होता है। अगर आपको एक ब्रांच चेन मिल गई तो ये 2 डिग्री होता है। अगर प्लस शेप बन गया तो ये क्या हो जाता है, ये 3 डिग्री बन जाता है। चलिए देखते हैं 2 डिग्री एमीन। अब आपको खुद देखो, ये कुछ इस तरह से बन रहा है, आर 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 लोन पेयर इधर चला जाएगा तो ये आपकी क्या हो गई, 3 डिग्री हो गई। आर NH2 ये 1 डिग्री हो गई। ये गया यहाँ H है तो ये आपकी 2 डिग्री हो गई। ये तो अमोनिया है ही। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, इंग्लिश में SHE कहा जाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है, चलिए 0.0 वोल्ट होता है। सिंपल सा क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ दूसरा इसी में है, K = A E की पावर -E/RT के लिए सत्य कथन है। साम्य नियतांक है, नहीं। अधिशोषण गुणांक है, नहीं। आर रिडबर्ग नियतांक है, नहीं। EA is the activation energy. So option number 4 is the right answer of this question. चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर देखिए वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है कंप्यूटर टाइपराइटर के द्वारा। अगला देखिए FE है। कितना सिंपल, कोई टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल मस्त रहो, कॉन्फिडेंट रहो। इतना कठिन पेपर नहीं होता, आपने पढ़ा है, आपने तैयार किया है, बिल्कुल वेल कॉन्फिडेंस रहिए। FE जो कहाँ का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है। हाँ इतनी बात है, कभी कभी आसान क्वेश्चन भी जल्दीबाजी के चक्कर में गलत हो जाते हैं। चलिए अब देखिए, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन प्रदर्शित करेगा। चलो जरा देखते हैं। 4:3D3 यानी 23 हो गया। 4:1 3D5 24 हो गया। 4:2 3D5 25 हो गया। 4:2 3D6 26 हो गया। सोचिए जरा, ये आपका वेनेडियम है, ये क्रोमियम है, ये मैंगनीज है और ये आयरन। अगर आपने वो ऑक्सीडेशन स्टेट का टेबल देखा हो, हमने अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को पढ़ा रखा है लैडर लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर लैडर लाइक स्ट्रक्चर है सीढ़ी के समान, तो उसमें मैग्नीज सबसे बीच में बना था और इसकी सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट थी। सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे क्षारीय प्राबल्य, प्राबल्य का मतलब अधिकतम, अधिकतम क्षारकता किसकी है, अधिकतम क्षारकता किसकी है। बेटा आपको पता होगा, पढ़ाया गया था 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर अमोनिया। अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ये जो आपका है ये 1 डिग्री एमीन है। यहां से बात करेंगे, ये 1 डिग्री एमीन है, ठीक है। ये आपका एमीन है, अमोनिया ही है। ये 3 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है। तो बेटा 2 डिग्री एमीन की जो बेसिसिटी होती है वो ज्यादा होती है। यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है, ध्यान रखना, ये नहीं वाले क्वेश्चन अक्सर आपको परेशान करते हैं। सुक्रोज है, लैक्टोज है, सेलुलोज नहीं है, माल्टोज है। तो ये ध्यान रखना है भाई, इसमें 2-2 रिंग होती है, इसमें ढेर सारी नंबर ऑफ रिंग्स होती है। ये जो आपका है ये पॉलीसैकेराइड्स की कैटेगरी में ये आता है, सेलुलोज और स्टार्च।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 ग्राम NaOH 450 ml में घुला हुआ है, तो W बराबर हो गया 5 ग्राम। NaOH का जो स्मॉल m है वो 450 ml है, सॉरी ये B गया है। जो आपको वैल्यूम मिलेगा, मोलर मास मिलेगा, वो सोडियम का बेटा 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल आप ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब करना क्या है, कुछ नहीं, वैल्यू रख करके आपको सॉल्व कर लेनी है। मोलरता बराबर ग्राम में भार, तो ये हो गया 5, अणुभार ये हो गया 40, आयतन जो होता है विलयन का वो लीटर में रखा जाता है, यानी ये 450 और बटे ये 1000 वैल्यूम रखी जाती है। चलिए चलते हैं कुछ आगे की बात, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये 5/40 ये ऊपर चला गया 1000 और बटे 450, 2 जीरो से 2 जीरो बढ़ गया, ये आ गया 5 दहम 50, 4 और गुणे ये क्या हो गया 45 हो गया। ठीक है, ऐसी स्थिति में इसको आप पूरा सॉल्व करिए और इसमें आप टैली कराइए, जो आंसर आपको मिलता है उसको बताइए, हमारे कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आखिर आपने क्या सॉल्व कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कहना चाहिए कि हाँ ठीक है, अगर आपको नहीं अच्छी लगती है, ऐसा आपको लगा कि आपका 10 मिनट बेकार चला गया, तो वहां नीचे लिख दो कि बिल्कुल बेकार की वीडियो, किसी काम की नहीं है वीडियो आपकी, लिख देना चाहिए। चलिए अगला, कौन सी यौगिक टालिन अभिकर्मक से पहचाने जाते हैं? टालिन अभिकर्मक से होती है। एक चीज तो है बेटा, कहीं भी ना एल्डिहाइड दिख जाए और टालिन दिख जाए तो टालिन का सीधा संबंध एल्डिहाइड से होता है, ना तो उसका कार्बोक्सिलिक से है, ना एल्कोहल से है, ना कीटोन है। जितने भी एसिटाल्डिहाइड है वो भी टालिन टेस्ट दे करके, यहाँ की बेंजल्डिहाइड है वो बेंजोइक एसिड बना देती है। तो यहाँ टालिन और एल्डिहाइड ये दोनों बिल्कुल भाई भाई समझो इनको। चलो चलते हैं आगे की तरफ। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या, देखो बेटा ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका, पोटेशियम का आपका 3 हो गया, ये 3 हो गया, जिसका निकालना है उसको यक्स मान लीजिए। C2O4 ये डाइवैलेंट है, यानी कि बाइडेंटेट होते हैं, 2 इनका होता है, तो 2 तिहाई 6, -6 बराबर 0, ये यक्स बराबर आपका क्या आ गया 3 आ गया। तो ये वाला जो आपका थर्ड ऑप्शन है ये क्या होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3। चलिए, ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती, फिर नहीं वाले क्वेश्चन आ गए। नहीं वाले क्वेश्चन को जरूर देखना, बहुत संभाल के रखना नहीं वाले क्वेश्चन को बेटा। सच बताऊं, एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर में आप लोगों को पढ़ाया करता था, और लैडर लाइक स्ट्रक्चर के लिए करना क्या है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बिल्कुल कम से कम, क्रोमियम ज्यादा देता है, वेनेडियम टाइटेनियम ज्यादा देता है, स्कैंडियम ये सिर्फ 1 देता है, यानी +1 ऑक्सीजन शो करता है, बाकी इसमें से और भी कोई एलिमेंट शो नहीं करता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक विलेन में विलेन की सांद्रता 3.5 ppm है और किसके द्वारा व्यक्त कर सकते? एक चीज बताएं आपको, कहीं भी आपको ppm दिख जाए तो ppm का जो सीधा संबंध है ना वो मिलीग्राम से होता है। बिल्कुल, यहां भी 10⁶ वैल्यू आ जाती है, यहां भी 10⁶ वैल्यू आ जाती है, जब हम उसको लीटर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है? देखिए भाई, फिर नहीं वाले क्वेश्चन आ गए, नहीं देती है। तो मैं आपका कॉन्सेप्ट बताऊं, 1 डिग्री अमीन देती है, 2 डिग्री अमीन नहीं देती है। तो ये आपका हो गया, ये दे देगी, ये एनिलीन नहीं दे देगी, ये पहला भी दे देगा, ये दूसरी अमीन नहीं देगी। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विटामिन ए की कमी से, ये तो कक्षा 8, 9, 10 का क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्लासेस में ये जनरल साइंस में पढ़ाया जाता है। अरक्तता नहीं, नपुंसकता नहीं, त्वचा रोग नहीं, रतौंधी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा अधिक अम्लीय है? वाटर, एथेनॉल, ईथर, फिनॉल। फिनॉल इज द राइट आंसर। अब कोई आपसे पूछता है क्यों, आखिर ईथर भी है, एथेनॉल भी है, वाटर भी है, फिनॉल को क्यों आपने कह दिया कि ये सबसे ज्यादा अम्लीय है? क्यों आखिर फिनॉल सबसे ज्यादा अम्लीय है? इस बात को कैसे आप कह सकते हो? चलो मैं बताऊं, इसका सीधा सा आंसर है बेटा, ये आपका रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है।
रिजोनेंस स्टेबलाइज होता है, तो फिर ये इसका क्या है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, लूकास अभिकर्मक है जिंक ऑब्लिक HCl। जिसने लूकास को नहीं पढ़ा इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री में, उसने क्या ही पढ़ा बेटा, तो ये लूकास अभिकर्मक। फिर ये था आपका लास्ट क्वेश्चन आज के डेट का। फिर मिलेंगे आपको कल इसी तरह से एक नई वीडियो में, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कराते रहेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आस्कर एजुकेशन और मैं था डॉक्टर सनत पांडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।